सत साहेब बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा परम पूज्य पिताजी सदगुरु रामपाल जी के चरणों में दास भाग्येश का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी की कृपा से ज्ञान यज्ञ मुक्ति बोध का पठन। सभी भाई बहनों को दास का प्यार भरा सत साहेब। बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी मान की जय। बंदीछोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा शब्द स्वरूप साहिब सुरंगी परम पूज्य पिताजी सत शुक्र सदगुरु रामपाल जी भगवान के चरणों में दास भाग्येश का कोटि कोटि अष्टांग दंड प्रणाम। अनंत कोटि अष्टांग दंड प्रणाम। बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी मान की जय। हम लोग ज्ञान के कर रहे थे, हम लोग मुक्ति बोध का पठन कर रहे थे और मुक्ति बोध के पठन करते करते हम लोग पेज नंबर 398 तक पहुंच चुके थे, जहां पर परमात्मा ने किस प्रकार से धर्मदास जी को वहाँ पर परमात्मा उनको समझा रहे थे। बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी मन के आइए पहले हम मंगलाचरण करते हैं। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं, सुन मुनि जन साधवा संतो सर्वस दीन। सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम, आगे पीछे मत हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल भय भंजनम, निर्लेपम निज निर्गुणम अकलन उपवेशुन्नधनम। सोहम सुरति समापतम चकल समानानि रतिलय, उजल हिरंबर हरदम्बम बेपरवाह अथा है। वार पार नहीं मध्यतम गिर जो सुमरे सिद्धि होई, गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई। पारस पद परवाना आदि गणेश मनाऊं, गणनायक देवन देवा चरण कमल लाऊं। आदि अंत करूं सेवा परम शक्ति संगीतम, हृदय सिद्धाता सोई अवगत गुणातीतम। सत्य पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम, मंगल रूप मुरारी तन मन पोषिषम। भक्ति मुक्ति भंडारी सुंदर मुनि जन ध्यावे, ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष मुख गावे। पूजय आदि गणेशा इंद्र कुबेर सरीखा, वरुण धर्मराय ध्यावे। सुमरत जीवन जी का अनेक्षा फल पावे, 33 कोटि धारा ध्यावे। 86 उतरे भव जल पारा, कटे यम की फांसी। साहिब तेरी साहिबी कैसे जानी जाए, त्रिश्रेणु से चीनी है नैनोरा समाए। अनंत कोटि ब्रह्मांड का रचनहार जगदीश, ऐसा सूक्ष्म रूप धर आन विराजा शीश। मौला जल से थल करे, थल से जल कर देत। बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल साहिब तेरी साहिबी श्याम कहूँ अक्षेत। साधो की संगत करे बड़भागी बड़देव, आपन तो संसार नहीं और उतारे खेव। साध संगत और भक्ति बिन कोई न उतरे पार, निर्मल आदि अनादि है गंदा सब संसार। साध साध सब को कहे साध सुमत से जान, कुमत कमावे जीव है जैसे जल पाखान। साध संत की ऐन में बसे हुजूर अमान, जागर निंदा साध की सोगर डूबे जान। ज्ञान की महिमा सुनो ता में गमन करंत, वो तो नगर अमान है या मेरे प्यारे संत। संत सकल के मुकुट हैं साई साध समान, बड़ भागी वे हंस हैं जिन संतो नाल पहचान। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। शील संतोष विवेक बुद्ध दया धर्म एक तार, भिन्न शय पावे नहीं साहिब का दीदार। आत्म प्राण उधारही ऐसा धर्म नौर, कोटि यज्ञ स्मेघ फलम शब्द समाना वार। नीचे पीछे हरि फिरे आगे संत सुजान, संत करे सोई होत हैं चारों युग परमान। आई सरी के साध हैं इन समतुल नहीं और, संत करे सोई होत है साहब अपनी ठौर। संतों कारण सब रचा सकल जमी आसमान, चंद सूर पानी पवन जो
ज्योति जगतीरथ और दान। जो बच्चा गौ की नजर में यूं साईं को संत, हरिजन के पीछे फेरे भक्तोशल भगवंत। धारी मेरे संत की मुँह से मिटे नंस, बुरी भली भाषे नहीं सोई हमारा बंस। देही माहिव देही है साहब नर स्वरूप, अनंत लोक में रम रही शक्ति के रंगन रूप। बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी के बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान पूर्ण ब्रह्म परमात्मा शब्द स्वरूप साहिब स्वरूप परम पूज्य पिताजी शब्द रूप में सब भक्तों के साथ रहते हुए परमात्मा इस दास इस नीच को दो कौड़ी के दास के ऊपर परमात्मा कृपा करते हुए दास भाग्येश के द्वारा ये पारक के अंक सलाद मुक्ति बोध का पठन परमात्मा करवा रहे हैं। और बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की कृपा के बिना कुछ भी संसार में या सारी सृष्टि में कोई भी चीज़ संभव नहीं है। बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान के हम लोग ये देख रहे थे कि किस प्रकार से यहाँ पर परमात्मा ने धर्मदास जी को पूरी तरीके से ज्ञान में पराजित कर दिया था। और उनको जो अहंकार जो उनके रूप में जो काल बैठा हुआ था, अहंकार रूपी जो काल बैठा हुआ था वहाँ पर, उसको परमात्मा ने वहाँ से अलग निकलवाने के लिए परमात्मा ने सारी की सारी लीलाएँ करी थी। और किस तरीके से धर्मदास को झटके पे झटके परमात्मा ने दिए और इस प्रकार से परमात्मा ने धर्मदास को दृढ़ विश्वास दिलवाया कि भाई साहब ज्ञान क्या होता है और अज्ञान क्या होता है और किस तरीके से सब भक्ति की जाती है। अब यहाँ पर हम देख रहे थे कि धर्मदास जी के सामने परमात्मा चंदा बाबा जो थे सदगुरु रामपाल जी जो उस समय कबीर राम के नाम से आए हुए थे, वो वहाँ पर क्या हो गए थे, वहाँ पर वो अंतर्ध्यान हो गए थे। और इस प्रकार से फिर धर्मदास जी ने प्रश्न करने के लिए उत्तर करने के लिए वो ज्ञान पूछने के लिए कहाँ गए, वो काशी में। और किस प्रकार काशी में उन्होंने देखा अलग अलग लोगों अलग अलग धर्म गुरुओं से मिले और उन्होंने देखा, फिर वहाँ पर उन्होंने देखा कि यार ऐसा तो बहुत गड़बड़ है और फिर आगे चले गए। तो धर्मदास जी ने विवेक किया कि यदि इतना घोर कठिन तपस्या से परमात्मा लेगा तो हमारे वश के बाहर की बात है। वहाँ से भी आगे चला, पता चला कि एक बहुत बड़ा विद्वान महात्मा काशी विद्यापीठ से पढ़कर आया है, वेदों का पूर्ण विद्वान है। पेज नंबर 399 हम लोग ज्ञान कर रहे हैं, मुक्ति बोध का पठन कर रहे हैं, पारक के अंक सरला। तो धर्मदास जी ने उस महात्मा से पूछा, महात्मा परमात्मा कैसा है? उत्तर मिला निराकार है। उस निराकार परमात्मा को कोई नाम है? धर्मदास मुझे उत्तर विद्वान का था, उसका नाम ब्रह्म है। क्या परमात्मा को देखा जा सकता है? परमात्मा धर्मदास जी ने प्रश्न किया। उत्तर मिला परमात्मा निराकार है, उसे कैसे देख सकते हैं? बस यही कि ये गंदा रट्टा जो है, काल का रट्टा जो है, ये हर किसी अज्ञानी ने लगा के रखा है और अपने आप को क्या कहते हैं, विद्वान कहते हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि वेद तुझे साकार बतावे, ऋषि कहे निराकार तुम्हें। और उन्होंने जानबूझ के क्या कर दिया, अनर्थ कर दिया और इस प्रकार से यहाँ पर भक्ति का इन्होंने भट्टा बिठा दिया। अब परमात्मा यहाँ पर लिखते हैं कि धर्मदास जी ने जब प्रश्न किया कि उत्तर मिला परमात्मा निराकार है, उसे कैसे देख सकते हैं? केवल परमात्मा का प्रश्न, क्या श्री विष्णु कृष्ण या विष्णु परमात्मा है? उत्तर था कि ये तो सर्वगुण देवता है, परमात्मा निर्गुण है। गीता और वेद के ज्ञान में क्या अंतर है? धर्मदास ने प्रश्न किया। ब्राह्मण का उत्तर था कि गीता चारों वेदों का सारांश है। धर्मदास जी ने पूछा कि भक्ति मंत्र कौन सा है? उत्तर ब्राह्मण का था कि गायत्री मंत्र का जप करो। वो भूर्भुव वाला जो था उसके आगे ओम लगवा दिया था इन्होंने। फिर धर्मदास जी को जिंदा बाबा ने बताया कि इस मंत्र से मोक्ष संभव नहीं है। धर्मदास जी फिर आगे चला तो पता चला कि एक संत गुफा में रहता है, कई दिन तक गुफा से नहीं निकलता। उसके पास जाकर प्रश्न किया कि भगवान कैसे मिलता है? उत्तर मिला कि इंद्रियों पर संयम रखो, इसी से परमात्मा मिल सकता है। नाम जाप से कुछ नहीं होता, खांड चीनी कहने से मुंह मीठा नहीं होता। पर धर्मदास जी को संतोष नहीं हुआ, क्योंकि धर्मदास जी ने अब उसकी साध संगति संतोष क्यों नहीं हुआ? क्योंकि संतोष जो है वो सिर्फ साध संगति अधिक साध था, जो कि परमात्मा पूर्ण साध होते हैं। परमात्मा जो होते हैं वो क्या होते हैं? पूर्ण साध होते हैं। और जब तक उनकी वाणी किसी के अंदर प्रवेश नहीं समाहित हुई, इसका मतलब औघड़ घाटी उतरे सतगुरु के उपदेश, तो जब तक वो औघड़ में नहीं उतर जाते परमात्मा की, तब तक हमको शांति नहीं होती। क्यों? क्योंकि आत्मा तब तक बिलकती रहती है, क्योंकि आत्मा को लगभग ज्ञान है कि ज्ञान क्या होता है। ठीक है, बाकी ये कहना चाहिए मन जो होता है, मन उसको भटकाने का काम वहाँ पर अवश्य करता है। जब तक आत्मा को अपना खुराक नहीं मिलती तब तक वो आत्मा क्या होती है? भटकती रहती है। इसी प्रकार धर्मदास जी को संतोष नहीं हुआ। सब संतों से ज्ञान चर्चा करके धर्मदास जी को बहुत पश्चाताप हुआ कि मेरे को उस जिंदा बाबा पर विश्वास था। तो उसने कहा था कि किसी भी संत महामंडलेश्वर के पास यथार्थ आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। तो ये बात तो सत्य है कि किसी भी महामंडलेश्वर के पास या किसी भी के पास यथार्थ आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। अध्यात्म ज्ञान परमात्मा ने बताया है कि कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है, या आत्मा के विषय में जो भी ज्ञान होता है, भक्ति के विषय में जो भी ज्ञान होता है आध्यात्मिक ज्ञान। किसी भी संत आत्मा का ज्ञान प्रमाणित नहीं है, कोई शास्त्र का आधार नहीं है। तब धर्मदास फिर रोने लगे।
अपनी अज्ञानता का पछतावा करने लगा कि मैं कैसा कलमुआ हूँ, अर्थात बुरी किस्मत वाला हूँ। मुझे उस परमात्मा स्वरूप जिंदा महात्मा पर विश्वास नहीं आया। अब वह अंतर्यामी मुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने कई बार उसका अपमान कर दिया है। अब क्या करूं, न जीने को मन करता है, आत्महत्या तो पाप है। बुरी तरह रोने लगा, पछाड़ खाकर अचेत सा हो गया। परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। धर्मदास जी सचेत हुआ, वह से पुकार करे कि हे जिंदा, एक बार दर्शन दे दो। मैं किसी के पास ज्ञान नहीं है, आपकी सर्व बातें सत्य हैं। परमात्मा एक बार मुझ अज्ञानी महामूर्ख को क्षमा करो। परमेश्वर आलम। अब ये जो थी यहाँ पर, ये इसको परमात्मा बोलते हैं। ये जो होती है, ये रंकार धुन होती है, और परमात्मा ने बताया कि इसी रंकार धुन के साथ अर्थात तड़प के साथ, रंकार धुन अर्थात तड़प के साथ हमको क्या करना चाहिए, परमात्मा के नाम का जप करना चाहिए कि हे मालिक, इस बार मुझे संभाल लो, यहाँ से मैं दोबारा कभी संसार में ना आऊँगा। हे मालिक, एक बार मेरे पापों को क्षमा कर दो, मैं दोबारा कोई पाप ना करूँगा। एक बार परमात्मा मुझे अपने हृदय में स्थान दे दो, और मैं दोबारा आपका कभी निराश ना करूँगा। गंदीशोर सदगुरु रामपाल से हे परमेश्वर, आप जिंदा नहीं परमात्मा हो, आप महाविद्वान हो, आपके ज्ञान का कोई सामना करने वाला नहीं है, आपकी ज्ञान का कोई सामना करने वाला नहीं है। मैं जिंदगी में कभी आप पर अविश्वास नहीं करूँगा। ओए होए, ऐसे विचार कर आगे चला तो देखा एक वृक्ष के नीचे एक साधु बैठा है। कुछ व्यक्ति उसके पास बैठे हैं। धर्मदास जी ने सोचा कि मैं तो महामंडलेश्वर मिलकर आया हूँ, जिनके पास कई सैकड़ों भक्त दर्शनार्थ बैठे रहते हैं। इस छोटे साधु को क्या करना, परंतु आप मन में आया कि कुछ देर विश्राम करना है, यहीं कर। ओए होए, ये जो थी ये कहानी, ये जो कथा थी, यहाँ पर सत्य कथा थी, ये होती है परमात्मा की प्रेरणा। ये परमात्मा की प्रेरणा थी। साधु से क्या मिलना, परंतु अपने आप मन में आया कि कुछ देर विश्राम करना है, यहीं कर लेता हूँ। फिर सोचा कि प्रश्न करता हूँ, महात्मा जी, परमात्मा कैसे कहता है, कैसा तो कैसा है। उत्तर दिया कि मैं ही परमात्मा हूँ। हे महात्मा, धर्मदास पूछता है, हे महात्मा, परमात्मा कैसा है। साधु ने उत्तर दिया कि वो ही परमात्मा है। ओए होए, बन्नी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। धर्मदास जी चुप हो गए। सोचा ये तो मजाक कर रहा है, यह तो संत भी नहीं है। धीरे धीरे सर्व व्यक्ति चले गए। जब धर्मदास जी चलने लगे, परमात्मा बोले कि हे महात्मा, क्या आपको महामंडलेश्वर ने नहीं बताया कि परमात्मा कैसा है। धर्मदास जी ने आश्चर्य से देखा, उसके मन में खटक पैदा हो गई कि ओए होए, अंतर्यामी परमात्मा किस तरीके से खेल रचा। पेज नंबर 400, पारक का 16 कि साधु को कैसे पता कि मैं कहाँ कहाँ भटका हूँ। उसी समय परमात्मा ने वही जिंदा बाबा वाला रूप बना लिया। ओए होए, धर्मदास जी चरणों में गिरकर बिलक बिलक कर रोने लगा तथा कहा कि हे भगवान, किसी के पास ज्ञान नहीं है, मुझ पापी अवगुण हारे को क्षमा करो। ओए होए, हारे का सहारा सदगुरु रामपाल जी भगवान हमारा, मुझ पापी अवगुण हारे को क्षमा करो महाराज। मैंने बड़ी भारी भूल की है। अपने सृष्टि रचना का ज्ञान जो बताया, उसके सामने सर्व संतों का ज्ञान ऐसा है जैसे सूरज के सामने दीपक, सब उआ बाई बकते हैं। ओए होए, उआ बाई बकते हैं। परमेश्वर ने धर्मदास जी से कहा कि आपने जिन वेदों से पूर्ण विद्वान से प्रश्न किया था कि परमात्मा कैसा है, उत्तर मिला कि परमात्मा निराकार है। आपने प्रश्न किया था क्या परमात्मा देखा जा सकता है, उस अज्ञानी का उत्तर था जब परमात्मा निराकार है तो उसे देखने का प्रश्न नहीं है। परमात्मा का प्रकाश जो देखा जा सकता है। विचार करो धर्मदास, यह विचार तो ऐसे व्यक्ति के हैं जैसे किसी नेत्रहीन से कोई प्रश्न करे कि सूर्य कैसा है, उत्तर मिला कि सूर्य तो निराकार है। फिर प्रश्न किया कि सूर्य को देखा जा सकता है, उत्तर मिले कि सूर्य को नहीं देखा जा सकता, सूर्य का प्रकाश देखा जाता है। उस नेत्रहीन से पूछे कि सूर्य बिना प्रकाश कैसे क्या देखा जा सकता है। इसी प्रकार आध्यात्मिक ज्ञान नेत्रहीन अर्थात पूर्ण अज्ञानी संत ऐसी व्याख्या किया करते हैं कि परमात्मा तो निराकार है, उसका प्रकाश कैसे देखा जा सकता है, परमात्मा की कर्मता का ही तो प्रकाश होगा। धर्मदास जी ने कहा कि हे महात्मा जी, यह विचार तो मेरे दिमाग में भी नहीं आया, आप जी के दिव्य तर्क से मेरी आंखें खुल गई। ओए होए, दिव्य तर्क से मेरी क्या हो गई, आंखें खुल गई। जितने भी महामंडलेश्वर मिले हैं वे सबके सब महाअज्ञानी मिले। हे जिंदा महात्मा जी, यदि मैं आपसे ज्ञान को सुनाने के पश्चात यदि इन मूर्खों से नहीं मिलता तो मेरा भ्रम निवारण कभी नहीं होता। चाहे आप जी कितने ही प्रमाण दिखाते और बताते। अब यहाँ पर ये बात उसको इस प्रकार से अंतर्मन से उसको समझ में आ रही थी, जो कि वो परमात्मा उसको समझाना चाहते थे कि भाई साहब, ये इम्पोर्टेंट बात थी। यहाँ पर इनके तरीके के अंतर्ध्यान होने और परमात्मा को उसके मन में प्रेरणा, दोनों ही प्रेरणा परमात्मा ने कही थी कि जाओ जाके प्रश्न पूछ के आओ। और फिर उसके बाद, क्योंकि ये मन है, मन बड़ा हठी है, खुद ना जाता है, बस बैठे रहने की कोशिश करता है। अब राग आसावरी शब्द नंबर 79 से 80, 69 और 80।
परमात्मा भावे लिखते हैं, भूले गुरुआ गर्भन की जो ताते पाहन कदे न रीजे। बाल मुकुंद बोलत नाही लटकट बिहारी लूटे, गुरुआ के सिर मार पड़ेंगी पैंडा कड़े न छूटे। भूले गुरुआ गर्भन की जो ताते पाहन कदे न रीजे। तो आगे परमात्मा लिखते हैं, गुरुआ के सिर फरुआ फोड़ो घर में काढ़ घसीटो, इनके मारे पाप नहीं है या को नीचे पीटो। या देवल में देव नहीं है पान पता से खाई, बिल्ली बेटी शीश परी किन कुतरे घारत कुतरे धार चलाई। बिल्ली देव बडारत नाही मूर्ति में कचकोरी, या देवा में अजमति नाही कुतरे की टंग न तोड़ी। मूर्ति के नहीं श्रवण जिसमें गुरुआ घंट बजावे, खीर कांड का भोजन दे आपन ही गुटकावे। बैरागर की परख नहीं रे पाहन गांठी बांधे, या गुरुआ के तीतर लावो ये गुरुआ सब आंधे। जड़ के आगे चेतन नाचे अंधे कूरे गावे, गरीबदास पूजा से तीन नर पत्थर हो जावे। ये है वाणी नंबर 69 अश्वा। गुरुआ गाम बिगाड़े संतो गुरुआ गाम बिगाड़े, गुरुआ गाम बिगाड़े संतो गुरुआ गाम बिगाड़े। ऐसे कर्म जीव के लाए ऐसे कर्म जीव के लारे, बहुर जरे नहीं जा रे संतो गुरुआ गाम बिगाड़े। गुरुआ गाम बिगाड़े संतो गुरुआ गाम बिगाड़े। पाहन को परमेश्वर कहते पाहन को परमेश्वर कहते, या निंदा बद भाड़ी संतो या निंदा भारी संतो या निंदा बड़ भारी। गुरुआ गाम बिगाड़े संतो गुरुआ गाम बिगाड़े। या की मुँह को समझ न परही या की मुँह को समझ न परही, पूजा करी कि गारी रे संतो यो सौदा। गुरुआ गाम बिगाड़े संतो गुरुआ गाम बिगाड़े। जोहड़ का जल भरी कर ल्याए चरणामृत ठहराए रे संतो चरणामृत ठहराए। जोहड़ का दर भरी कर ल्याए चरणामृत ठहराए रे संतो नामट ठहराए। जड़ की चरण धोए कर दीने जड़ के चरण धोए कर जीने, चेतन को फिर प्याए संतो गुरुआ गाम बिगाड़े संतो गुरुआ गाम बिगाड़े। 10 लख जंत जीव उपजे 10 लख जंत जीव जाओ उपजे, यो चरणामृत नाही रे संतो यो चरणामृत नाही। या में धोती घनेरी पांडे या में धोती छोटी घनेरी पांडे, समझ देख मन माही रे गुरु संतो गुरुआ गाम बिगाड़े रे संतो गुरुआ गाम बिगाड़े। सालिग सिला धोए कर पिए निर्दा पत्थर होए रे संतो, सालिग सिला धोए कर पिए से हृदा पत्थर होए रे संतो हृदा पत्थर होए। चरण कमल में चरणामृत है जिसे पीवत नाही कोई रे संतो पीवत नाही कोई। गुरुआ गाम बिगाड़े रे संतो गुरुआ गाम बिगाड़े। कौआ मछ मीन जल पिया कौआ मछ मीन जल पिया, बिसटा कीनी माही रे संतो बिसटा कीनी माही। गुरुआ के तो गारा लाग्या जुग जुग छूटे नाही रे संतो जुग जुग छूटे नाही। गुरुआ गाम बिगाड़े रे संतो गुरुआ गाम बिगाड़े। भरम विदूषण शब्द हमारा ओए होए, भरम विदूषण शब्द हमारा, कोई गावे कोई रोवे रे गुरुआ गाम बिगाड़े रे संतो गुरुआ गाम बिगाड़े। पांडे को तो परख नहीं है पांडे को तो परख नहीं है, कीचड़ी में मुंदी धोवे रे संतो कीचड़ी में मुंदी धोवे। गुरुआ गाम बिगाड़े रे संतो गुरुआ गाम बिगाड़े। सालग सिला गांठ में बांधे सालग सिला गांठी में बांधे, तीरथ चले पराधी रे संतो तीरथ चले पराधी। समझ न परे परख नहीं आवे समझ न परे परख नहीं आवे, बड़े ज्ञान के बादी रे गुरुआ गाम बिगाड़े रे संतो गुरुआ गाम बिगाड़े। भैरों भूत मसानी पूजे भैरों भूत मसानी पूजे, दुर्गा देवी ध्याय रे संतो दुर्गा देवी ध्याय। गुरुआ गाम बिगाड़े संतो गुरुआ गाम बिगाड़े। ऊते के तो तब ही बाजे ऊतों के तो तब ही बाजे, बकरियां न कटावे
संतो गुरु आगाम बिगाड़े, संतो गुरु आगाम बिगाड़े। भेड़ पूछ को पंडित पकड़े, भादो नदी बिहंगा रे संतो भादो नदी बिहंगा। गरीब दास वे भूजल जोड़े, गरीब दास वे भौजल बोड़े। नहीं साध सतसंगा रे संतो नहीं साध सतसंगा। गुरु आगाम बिगाड़े, संतो गुरु आगाम बिगाड़े। अब परमात्मा राग आसावारी शब्द नंबर 69 में यहाँ पर परमात्मा लिखते हैं, भूरे गुरुआ गर्भ न कीजो, ताते पाहन कदे न रीछे। परमात्मा कहते हैं कि भूले गुरुआ जो होते हैं ये इनको गर्भ नहीं करना चाहिए, ताते पाहन कदी न रजे, कि किस तरीके से क्या नहीं होते हैं, पत्थर कभी कोई रीझता है। वहाँ पर परमात्मा प्रश्न कर रहे हैं उनसे कि गुरुआ गाम बिगाड़े संतो गुरुआ गर्भ ने कीजो, भूले गुरुआ गर्भ ने कीजो। तो यहाँ पर परमात्मा ने जो नकली गुरु होते हैं उन लोगों के लिए स्पेशली ये राग आस्वारी का शब्द नंबर 79 और 80 परमात्मा ने लिखा हुआ है। बाल मुकुंद बोलत नाही, लटक बिहारी लूटे रे संतो लटक बिहारी लूटे। गुरुआ के सिर मार पड़ेंगी, पैंडा कड़े न छूटे रे संतो दा कड़े न छूटे। अब परमात्मा अपने इस प्यारे संतों को बताना चाह रहे हैं, बाल मुकुंद बोलत नहीं, अर्थात बाल गोपाल की जो मूर्ति होती है, बाल गोपाल की जो मूर्ति होती है, वो बाल गोपाल की मूर्ति जो होती है वो बोलती नहीं है। लटक बिहारी लूटे, लटक बिहारी लूटे और तुम उनको झुला रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। गुरुआ के सिर मार पड़ेंगे, पैदा कटे न चुने। पैंडा अर्थात यम की मार, यहाँ पर पैंडा लिया है यम की मार के लिए, मतलब जन्म मरण का चक्र आपका कभी नहीं छूटता, गुरुआ सिर मार पड़ेगी। और परमात्मा ने इसलिए झूठे गुरुआ और नकली शिष्य के ऊपर भी क्या करेगा, परमात्मा क्या करेगा, अकाल क्या करेगा, पंजाड़ा मारेगा। परमात्मा ने आपको बताया, गुरुआ के सिर फरुआ फोड़ो, गुरुआ के सिर फरुआ फोड़ो, घर से काढ़ घसीटो रे संतो घर से काढ़ी घसीटो। अब परमात्मा यहाँ पर लिखते हैं कि गुरुआ के सिर फरुआ फोड़ो। परमात्मा ने यह बताया फरुआ फोड़ने का मतलब होता है कि वहाँ पर उनको ज्ञान से हराओ, ज्ञान से हराओ, ज्ञान से हराओ। यहाँ पर उस तात्पर्य है कि ज्ञान का जो भी होता है, फरुआ, फरुआ मतलब होता है फावड़ा, फावड़ा मारना होता है, तब ज्ञान के उसके फावड़े होता है, ज्ञान के उसके ऊपर क्या करो, छींटे मारो, तब जाके उसको समझ में आएगा कि नहीं शास्त्रों में जो लिखा है वो सही है और वो किस तरीके से हम क्या करें, अनीति की पूजा कर रहे हैं। तो घर से काढ़े घसीटो अर्थात तो उनको घर से बाहर निकाल दो। तो ऑब्वियसली यदि आप उनकी 2-4 बार निंदा कर देंगे, सिर्फ ऐसा क्वेश्चन पूछ लेंगे तो वो दोबारा कभी आएंगे नहीं। तो इस तरीके से परमात्मा यहाँ पर बताते हैं कि वो झूठे गुरुआ जो होते हैं उनको ज्ञान की, उनके ऊपर क्या करो, उनके वचनों के, उनके ऊपर ज्ञान के ऊपर उनके शब्द डालो, तो इस प्रकार से वो यहाँ से घर से बाहर निकल जाएंगे। इनके मारे पाप नहीं है या को नीचे पीटो। परमात्मा कहते हैं कि इनको मारे पाप नहीं, अर्थात इनको कठोर वचन कहने से, क्योंकि कठोर वचन कहना भी एक प्रकार से क्या होता है, मानसिक पाप में आता है, जिह्वा वाणी के पाप में आता है। तो ये इनको मारे पाप नहीं, कि वाणी संबंधी जो पाप होता है, वाणी का जो पाप होता है ना, तो जो कुवचन का जो पाप होता है वो कुवचन का पाप आपको नहीं लगेगा, क्योंकि इनके मारे पाप नहीं है या को नीचे पीटो, इनको पकड़ पकड़ के पीटो, अर्थात इनके ज्ञान को पकड़ पकड़ के उनको अपने तत्व ज्ञान से क्या करो, उनके तत्व ज्ञान के उनको हथौड़े मारो। परमात्मा आगे क्या लिखते हैं, या देवल में देव नहीं है, पान पता से खाई रे संतो पान पता से खाई। या देवल में देव नहीं है, अर्थात उस मूर्ति में देव नहीं है, अर्थात देवता नहीं है। पान पता से खाई, क्या ये पान पता से खाते हैं? यदि खाते हैं तो देव हैं। बिल्ली बीट शीश पर कीनी कुतरे धार चले। अब परमात्मा यहाँ पर वो वाली, यहाँ पर जब परमात्मा ने क्या किया था, जब सब लोगों को शास्त्रार्थ के लिए बुलाया हुआ था काशी में, तब परमात्मा ने वहाँ पर उस समय जो लीला करी थी उसके लिए बता रहे हैं परमात्मा, बिल्ली पीटी शीश पर कीनी कुतरे धार चलाई। कहीं कहीं तुम्हारे इस देवल में जो देव होते हैं, अर्थात मंदिर में जो देव होते हैं, उनकी शीश पे कभी कभी क्या होती है, बिल्ली बैठ जाती है, और कभी कभी बताते हैं कि कुतरे धार चले, कुत्ता उसके ऊपर टांग करके क्या कर देता, मुँह देता है। तो इनको क्या अकल नहीं है? मूर्ति के नहीं श्रवण चश्मे गुरुआ घंट बजाए। परमात्मा क्या कहते हैं कि इन मूर्ति के ना तो कोई सुनने योग्य, ना तो उनके कोई श्रवण चश्म नहीं है, श्रवण नहीं है अर्थात कान नहीं है, इनके कोई नाक नहीं है, इनकी कोई आँख नहीं है, और गुरुआ घंट बजाए। गुरुआ उनके अर्थात वो नकली पंडे जो होते हैं उनके सामने क्या करते हैं, घंटा बजाते हैं। खीर खांड का भोजन धर के आपन ही गुटका। परमात्मा कहते हैं कि खीर खांड का भोजन धर के क्या करते हो, आप खुद ही क्या कर लेते हो, खा जाते हो। क्या ये गुरु के लक्षण होते हैं? तो इसलिए परमात्मा कहते हैं कि भूले गुरु गर्भ न कीजिए, ताते पाहन कदे न लीजिए, कि ये भूल चुके हैं नकली गुरु की पाहन, पत्थर के पाहन भी कभी क्या होते हैं, रीझते हैं, नहीं रीझते।
परमात्मा आगे क्या लिखते हैं, बैरागर की परख नहीं रे, पाहन घंटी गांठी बांधे रे संतो, पाहन गांठी बांधे। बैरागर की परख नहीं। अब बैरागर परमात्मा कहते हैं, बैरागर अर्थात होता है हीरा। हीरा अर्थात होता है जो सतदेव होते हैं, सतदेव अर्थात सत्य पुरुष होता है, वो हीरा होता है जिससे सारे संसार क्या हो रहा है, प्रकाश में हो रहा है, जिससे भक्ति की क्या है, सब जगह प्रकाश है। उस हीरे की तो परख नहीं रे, पहाड़ गांठी बांधे। अर्थात पहाड़ गांठी बांधने का अर्थ होता है कि उस मूर्ति पूजा से क्या हो गए, चिपक के बैठ गए, जैसे कि किसी ने इनको क्या कर दिया है, बांध दिया है, मानसिक रूप से बांध दिया गया है। तो इनको बैरागर अर्थात हीरे की परख नहीं है, पत्थर गांठी बांधे। या गुरुओं के लीतर लाओ, ये गुरुआ सब बांधे। परमात्मा कहते हैं कि इन गुरुओं को क्या करो, लीतर लाओ, इनको भगा दो यहाँ से। ये गुरुआ सब क्या है, आंधे हैं। इनको अंधे हैं। अंध क्यों है, क्योंकि उनको तत्वज्ञान नहीं है। जैसे कि परमात्मा ने अभी यहाँ पर लिखा है कि भैया इन मूर्खों के पास क्या नहीं है, नहीं है, इनसे भ्रम निवारण कभी नहीं हो सकता, ये आंधे होते हैं, इनके पास तत्वज्ञानहीन होते हैं। ये क्या होते हैं, तत्वज्ञानहीन होते हैं। जड़ के आगे चेतन नाचे, अंधे कूदेगा वे संतो, अंधे कूदेगा वे। परमात्मा क्या लिखते हैं, इस जड़ मूर्ति के आगे, जड़ के आगे, मूर्ति के आगे, जड़ के आगे, जिसमें कुछ है ही नहीं, कुछ सेंस ही नहीं है, जिसमें ना पांच तत्व है, ना कुछ नहीं है, ना उसमें क्या नहीं है, उसमें ना सुनता है, ना बोलता है, ना कहता है। जड़ के आगे चेतन नाचे। चेतन अर्थात हम लोग चेतन हैं, क्योंकि हम चलते हैं, फिरते हैं, सुनते हैं, विचार करते हैं, विमर्श करते हैं, बोलते हैं, किसी ने हमको है ना। तो परमात्मा बोलते हैं कि चेतन नाचे, अंधे कूदे गावे। नाचते हैं, अंधे जो होते हैं वो नाचते कूदते इनके सामने। गरीब दास इस पूजा से तीन नर पत्थर हो जावे रे संतो, नर पत्थर हो जावे। परमात्मा लिखते हैं कि इस पूजा से, इस प्रकार की पूजा विधि से नर जो होता है वो भी क्या हो जाता है, पत्थर का ही हो जाता है। जाकी रही भावना जैसे प्रभु पूरे दिन के, जहाँ आशा तहाँ वासा हुई, मन कर्म वचन सुमरिया सोई। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो पत्थर को भगवान मानने लग जाते हैं, जबकि उसका महत्व कुछ और था, और ये इन्होंने क्या किया, कुछ और तरीके से पंडितों ने उसको क्या कर दिया, अर्थ का अनर्थ कर दिया। परमात्मा आगे दूसरे वचन में लिखते हैं, गुरुआ गाम बिगाड़े संतो, गुरुआ गाम बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव के लाए, बहुल झरे नहीं झारे। परमात्मा कहते हैं कि गुरुआ आगे, नकली गुरुओं ने क्या किया, सारे नकली गुरु संतों ने क्या किया है, पूरे के पूरे क्या किया है, गाम अर्थात की पूरी विधि को क्या कर दिया है, इन्होंने बर्बाद कर दिया है। गुरुआ गाम बिगाड़े, इनके कारण ही सब क्या हो गया, भक्ति की विधि क्या हो गई है, बिगड़ चुकी है। ऐसे कर्म जीव के लाए, ऐसे ऐसे कर्मों में उलझा दिया है, जैसे पत्थर पूजा हो गई, श्राद्ध कर्म हो गया, व्रत हो गया, उपवास हो गया, आदि आदि चीज़ों में उन्होंने क्या किया, फलानी पूजा, फलानी शांति, ये हवन करा लो, वो करवा लो, फलाना अमका ढिमका। तो ऐसे जीव कर्म के लाए, बहुल झरे नहीं जा रहे, कि इसको झरे नहीं जा रहे का अर्थात ये होता है, इसके दोनों अर्थ समझ लीजिए आप। दोनों अर्थ हैं, झरे नहीं जा रहे अर्थात कि इतनी जल्दी आसानी से इंसानों को इसमें निकाल पाना क्या होता है, मुश्किल होता है। मनुष्य को, आत्माओं को इन कर्म से निकाल पाना इतनी तरीके से उलझा चुका है कि इनको निकाल पाना क्या होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। बहुल झरे नहीं जा रहे। पाहन को तो परमेश्वर के या निंदा बढ़वाई। परमात्मा यहाँ पर लिखते कि पत्थर को तुम परमेश्वर कहते हो, ये तो परमात्मा की क्या है, निंदा है, बहुत बड़ी भारी निंदा है। और परमात्मा क्या कहते हैं, निंदा विंदा छोड़ दे संतन से होकर प्रीति। और परमात्मा ने क्या कहते हैं कि गुरु की निंदा सुनो जो करना, ताको निश्चय न रख देना। अर्थात परमेश्वर से गुरु हो सकता है, गुरु से परमेश्वर होता है। तो ऐसे मूर्खों के मुंह तो ना लगना चाहिए, ना ही इनको तो तत्व ज्ञान देने का मतलब है कि भैया अपने सर फुड़वाना है। फिर जिसको समझ में आया परमात्मा कहते हैं उसकी बस की बात है, बस और किसी को, क्योंकि परमात्मा ही ये काम कर सकते हैं। हम लोग ये काम, एक जीव है, जीव एक लिमिट तक कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो निंदा बड़ भागी, ये परमेश्वर की निंदा है कि तुम पत्थर को क्या कहते हो, भगवान कहते हो, ये निंदा बहुत भारी है। और इस निंदा का प्रतिफल तुमको वहाँ पर नरकों में भोगना पड़ेगा। या को मुँह को समझ नहीं पर ही पूजा करी। परमात्मा कहते कि मुझे तो इस बात में समझ ही नहीं पड़ता है कि तुम पूजा कर रहे हो कि भगवान को गारी दे रहे हो। बात इसी कि तुम पूजा कर रहे हो या फिर तुम गारी दे रहे हो। जोहड़ का जल भर कर लाए, चढ़ना मत ठहराए। अब जोहड़ अर्थात जोहड़ वो जहाँ से मशक वगैरह होती थी, वो रहट का कुआं होता था, उसको बताया यहाँ पर जल भरी कर लाए, चढ़ना मत ठहराए। जोहड़ का जल भरी कर लाए, चढ़ना मत ठहराए, उसको तुम चढ़ना मत कहते हो। जड़ के चरण धोए कर दीने चेतन को फिर पाए। अब वो जड़ अर्थात जड़ मूर्ति, उसको जो मूर्ति होती है, जैसे लाडू गोपाल होता है या शिवलिंग होते हैं या वॉटेवर जो भी कुछ होता है, उसको तो विष्णु की मूर्ति होती है, उसको तुम क्या करते हो, पानी चढ़ाते हो, उसके पैर धोते हो, उसके फिर पानी को तुम लोग क्या करते हो, पीते हो।
परमात्मा यहाँ पर कहते हैं चेतन को फिर प्याए, और फिर जड़ की चीज़ तुम चेतन को पी रहे हो तो तुम्हारे अंदर भी क्या होगा, वो जड़ ही चीज़ क्या हो जाएगी, समाहित हो जाएगी। परमात्मा आगे लिखते हैं 10 लाख जंतु जीव न उपजे यो चरणामृत नहीं। परमात्मा कहते हैं कि 10 लाख जीव जंतु उसमें क्या हो जाते हैं, उपज जाते हैं, उस मूर्ति के ऊपर रहते हैं। ये कोई चरणामृत नहीं है, नहीं है, नहीं है। जिसमें जीव की उत्पत्ति हो रही है वो चरणामृत कभी नहीं हो सकता, क्योंकि चरणामृत होता है जिसमें कभी जीव की उत्पत्ति क्या नहीं होती, नहीं होती। कहने का तात्पर्य है जीव की उत्पत्ति होना अच्छी बात है कि उनको जीवन मिल रहा है, लेकिन परमात्मा कहते हैं कि जो चरणामृत, असली चरणामृत होते हैं, जैसे गंगा जल में, गंगा जल जो होता है वो सतलोक से आया हुआ परमात्मा की वो विधान है, परमात्मा की वो शक्ति का प्रतीक है कि गंगा जल में कितने भी सालों तक रखे रहो उसमें कीड़े नहीं पड़ते। और परमात्मा ने जो शुरू में जो 97 के सत्संग परमात्मा जब किए करते थे, उस समय परमात्मा कहते कि एक तरफ आप गंगा जल रख दीजिए और एक तरफ ये परमात्मा की जो वाणी का जो जल है कहना चाहिए उसको आप रख दीजिए, तो परमात्मा कहते कि वो खराब हो जाएगा। लेकिन ये जो चरणामृत है ये सालों साल तक इसी तरीके से क्या होगा, रखा रहेगा, इसमें कोई कीड़े नहीं पड़ने वाले, और इसको पीने से आपकी सारी बीमारियां क्या हो जाएंगी, दूर हो जाएंगे। किसी प्रकार का कोई भी वायरस अटैक वटैक आपके ऊपर कितना भी बड़े से बड़ा कुछ भी आपको क्यों नहीं हो, ये आपको सब क्या कर देगा, भौतिक दैविक भौतिक तापों से क्या कर देगा, मुक्त कर देगा। परमात्मा वही कहते हैं ये जड़ की मूर्ति को तुम क्या पूज रहे हो, जिसके चरणामृत को तुम खिला रहे हो, उसमें क्या कहते हैं 10 लाख जंतु जीव ना उपजे यह चरणामृत नहीं। जिसमें 10 लाख जीव जंतु उपज जाते हैं ये कोई चरणामृत नहीं होता। या मैं छोटी घनेरी पांडे समझ देख मनमाई। परमात्मा कहते हैं कि या मैं छोटी घनेरी पांडे, इसमें बहुत बड़ी भूल छिपी हुई है। छोटी घनेरी पांडे समझ देख मनमाई, मन से यदि देखोगे तुमको समझ पड़ेगी नहीं। शलाग शला धोए कर पिए हृदय पत्थरदा पत्थर हुए। परमात्मा ने कहते हैं शालिक शला धोए कर पिए। शालिग्राम मतलब वो पत्थर, काला कलर का एक पत्थर आता है जिसमें कोई कीड़ा उसमें छेद छाद कर देता है तो उसमें बहुत सारे क्या छेद हो जाते हैं। काले कलर का एक पत्थर आता है उसको शालिग्राम कहा जाता है। शालिक शिला धोए कर पीवे ये हृदय पत्थर हुए। परमात्मा कहते कि ऐसी शालिक शिला का पत्थर पीने से तुम्हारा हृदय भी क्या हो गया, पत्थर जैसा हो गया। चरण कमल में चरणामृत है जिसे पीवत नहीं। तो परमात्मा कहते कि परमात्मा जो सत्यपुरुष सतगुरु रामपाल जी भगवान के चरण कमल में जो चरणामृत है उसे पीवत नहीं कोई, उसे कोई चरणामृत पीता ही नहीं। कौआ मच्छ मीन जल पिया बिस्टा कीनी माही। उस वो परमात्मा बहुत बेहतरीन बात यहाँ पर परमात्मा लिखी हुई है। कौआ मच्छ मीन जल पिया बिसटा कीनी माही। जिस परमात्मा कहते कि जिस जोहड़ से, जिस तालाब से तुम वो पानी भरकर लेके आए हो उसमें कौआ, मछली हो गई, मीन हो गई, मछली मगरमच्छ मीन, उसको जल को उसने पहले ही पी चुके हैं कहना चाहिए। और बिस्टा कीनी माही, उसी में ही उन लोगों ने बिष्ठा भी करी हुई है। तुम इसको कैसे चरणामृत कह सकते हो भाई। परमात्मा ने बिल्कुल सीधी दिल के ऊपर चोट लगने वाली बात परमात्मा ने कही हुई है। अब आगे परमात्मा क्या लिखते हैं, गुरु आके तो गारा ला गया जुग जुग छूटे नाही रे संतो जुग जुग छूटे नाही। अब परमात्मा कहते गुरु आके तो गारा ला गया, इनके मन में तो इतनी बड़ी भूल पड़ी हुई कि ये जुग जुग में भी क्या नहीं हो सकती, नहीं छूट सकती, क्योंकि सब लोग अपनी प्रकृति के अनुसार ही क्या करते, कर्म करते हैं और वो चीज़ आत्मा में रम जाती है और अगले जन्म में फिर आत्मा वही काम करती है जो पिछले जन्म से परमात्मा आत्मा क्या करेगी, लगभग करते आई हुई है। ये तो युग युग से नहीं छूट सकते। भरम विदूषण शब्द हमारा, कोई गावे कोई रोवे रे संतो, कोई गावे कोई रोवे। परमात्मा क्या लिखते हैं, भरम विदूषण शब्द ना, भ्रम विदूषण अर्थात कि भ्रम का नाश करने वाला, विध्वंस कर देने वाला है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, किसमें क्या चीज़ है किसमें क्या चीज़ नहीं है, क्या चरणामृत है क्या चरणामृत नहीं है, क्या भक्ति है क्या भक्ति नहीं है, क्या सेवा होती है क्या सेवा नहीं होती है। परमात्मा का भ्रम विदूषण शब्द हमारा, कोई गावे कोई रोवे, कोई इसको गाता है, कोई इसको सुनने पे क्या होता है, कोई इसकी प्रशंसा करता है, कोई इसकी रोता है। तो एक समय रोना आता है, फिर उसके बाद फिर क्या, तो प्रशंसा करने लगे, क्यों नहीं, कम से कम भगवान ने यहाँ से हमको सदगुरु रामपाल जी भगवान ने क्या कर लिया, इतने बड़े काल के जाल से हमें क्या कर लिया, निकाल के परमात्मा ने क्या करे सामने रखा हुआ। तो कोई गावे कोई रोवे, जिसको अज्ञान होता है, अज्ञानी सब ज्ञानी तो होता है, ज्ञानी हमारे ज्ञान से, इस तरीके से परमात्मा ने कोई एक शब्द कहा हुआ। आइए देखते हैं अब आगे। पंडे को तो परख नहीं रे कीचड़ महमूदी धोवे। ओए होए, परमात्मा क्या कहते हैं, पंडे को तो परख ही नहीं है, कीचड़ी महमूदी धोवे। कीचड़ से परमात्मा को धो देता है वो, उसके परमात्मा को वो धो देता है। शालिक शिला गांठी में बांधे तीरथ चले पर आती। परमात्मा कहते कि तुम शालिक शिला को गांठ में बांध कर रखते हो, पोटली में रख के तुम क्या करते हो, तीर्थ व्रत चलते हो। तो भाई ऐसे जाने का क्या मतलब है, समझ ना पड़े परख नहीं आवे बड़े ज्ञान के बाद। इतना ज्ञान रखते हैं कि भाई शालिक शिला में परमात्मा है, तो फिर तीर्थ व्रत क्यों करते हो भाई साहब, जब परमात्मा तुमको मिल गया है तो तीर्थ व्रत जाने की जरूरत ही क्या है।
वही परमात्मा कहते हैं समझे ना परे परख नहीं आवे। इन लोगों को इस प्रकार के भगवान की क्या नहीं है, परख ही नहीं है। बड़े ज्ञान के वादी और अपने आप को क्या कहते हैं, बड़े ज्ञानवान बता देते हैं। भैरव भूत मसानी पूजे दुर्गा देवी ध्याए, ऊती के तो तभी बाजे बकरे आने कटाए। ऊती अर्थात बेटा और बेटी जो पैदा होता है, ऊती के तो तभी बाजे बकरे आने कटावे। वह तो भूत मसानी पूछते हैं, दुर्गा देवी को देते हैं, और जब उनके यहाँ बच्चा होता है तब वो क्या करते हैं, बकरे आने कटावे। उस दिन धाम पे क्या कहते हैं, बकरे काटने जाते हैं। इनको क्या, ये जुग जुग ना ही छूटे। भेड़ पूछ को पंडित पकड़े, भादो नदी बेहंगा। परमात्मा क्या कहते हैं, भेड़ पूछ को पकड़ी दोगे। ये भादो नदी जो है, परमात्मा कहते हैं जो भादो नदी बेहंगा, ये भादो नदी बेहंगा, भादो में जैसे पानी बहुत ज़्यादा गिरता है ना। सावन के बाद भादो का महीना आता है। भादो अर्थात कि अक्टूबर नवंबर का महीना जो होता है, इसमें भादो नहीं, सितंबर अक्टूबर के नाम, जैसे पानी बहुत बहती जाती है। परमात्मा क्या लिखते, भीड़ पूछ को पकड़ पंडित पकड़े, भादो नदी बेहंगा। इस भादो नदी में परमात्मा क्या कहते हैं, इस भादो नदी में वो भेड़ पकड़ के क्या करना, पार करना चाहते हैं। अर्थात कि इस संसार में सागर को वो भेड़ की पूंछ पकड़ के पार होना चाहते हैं। धर्मदास वे भेजल बूढ़े नहीं साध सतंग। परमात्मा कहते कि वे तो सबके हो जाएंगे, इस भोजल में बूढ़े अर्थात डूब ही जाएंगे, जिनके पास साध सत्संग अर्थात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का सत्संग वहाँ पर नहीं है। पर निछोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। जितना बन सका दास से परमात्मा की प्रेरणा से दास ने बताने की कोशिश करा, दास ने ज्ञान करने की कोशिश किया। दास के बाद सच में समझ में आ गई है कि भाई साहब गुरुआ गांव में गारे संतो गुरुआ गांव में गए, कौआ मच्छा मीन जल पिया बिस्ता की नहीं माही। क्यों चढ़ना मत, तो उन लोग कहते कि नहीं, इस स्नान यहाँ पर कृष्ण जी ने स्नान किया था, यहाँ रामचंद्र जी ने स्नान किया था, तुम उसको ना स्नान करोगे तो गंगा जल में ऐसा हो जाएगा, गंगा जल में स्नान करोगे तो क्या हो जाएगा, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। अरे भगवान, इन्होंने इतना मूर्ख बना के रखा हुआ है कि खुद ही मूर्ख है, इनको पता ही नहीं कि खुद ही मूर्ख है एक्चुअली, जो दूसरों को मूर्ख बना रहे। तो कौआ मछ मीन जल पिया बिस्टा की नहीं माई, कि उस चरणामृत से तुम कहते हो, तुम भर के लेके आते हो, गंगा जल भर में लेके, उसमें कौआ ने बीट कर दिया है, मगरमच्छ मछली ने उसमें पॉटी कर दी, सुसु कर दी हुई है, और तुम उसको क्या कहते हो, तुम उसको चरणामृत कहा जाता है। डूब मरो, तुमको तो तत्वज्ञान की परख ही नहीं है। पेज नंबर 401 प्रश्न करते हैं धर्मदास जी, हे जिंदा अब आप नाराज ना होना, मेरे मन में एक शंका है कि क्या भगवान विष्णु जी की भक्ति अच्छी नहीं है। भाई सीधी सी बात है, क्योंकि धर्मदास जो था वो विष्णु भक्त था, तो उसने सबसे पहले यही प्रश्न पूछा कि क्या विष्णु जी की भक्ति अच्छी नहीं है। उत्तर जिंदा महात्मा जी कहते हैं, सदगुरु रामपाल जी भगवान सत्य कबीर रूप में वहाँ पर कहते हैं, हे धर्मदास, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 46 में प्रमाण है कि गीता ज्ञान तत्व ने कहा, हे अर्जुन, बहुत बड़े जलाशय अर्थात झील की प्राप्ति के पश्चात छोटे जलाशय में व्यक्ति का कितना प्रयोजन रह जाता है। इसी प्रकार पूर्ण ज्ञान और पूर्ण परमात्मा की भक्ति विधि व होने वाले लाभ का ज्ञान होने के पश्चात अन्य ज्ञानों तथा छोटे भगवानों में उतनी ही आस्था रह जाती जितने बड़े जलाशय की प्राप्ति के पश्चात छोटे जलाशय में रह जाती है। छोटा जलाशय का जल अच्छा है परंतु पर्याप्त नहीं है। यदि एक वर्षा न हो तो छोटे जलाशय का जल सूख जाता है तथा उस पर आश्रित व्यक्ति भी जल के अभाव में कष्ट उठाते हैं, त्राही त्राही मच जाती है। परंतु बड़े जलाशय झील का जल यदि 10 वर्ष भी वर्षा न हो तो भी समाप्त नहीं होता। जिस व्यक्ति को वह बड़ा जलाशय मिल जाए अर्थात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सद्गुरु रामपाल जी भगवान मिल जाए, वह तुरंत छोटे जलाशय को छोड़कर बड़े जलाशय के किनारे जा बसेगा। इसी प्रकार से वह छोटे छोटे देवताओं की पूजा करना छोड़ के पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पूजा करने लग जाएगा, उनकी भक्ति का बताई हुई भक्ति विधि करने लग जाएगा। जिस समय गीता का ज्ञान सुनाया गया उस समय सर्व व्यक्ति तालाबों के जल पर ही आश्रित थे। गीता के ज्ञान सुनाया गया उस समय सर्व व्यक्ति तालाबों के जल पर ही आश्रित थे। गीता ज्ञान था, यहाँ पर बताते हैं परमात्मा की गीता ज्ञान सुनाया गया था, तालाबों के जल पे आश्रित थे, इसलिए यह उदाहरण दिया है। इस प्रकार श्री विष्णु जी सतगुण की भक्ति भले ही अच्छी है परंतु पूर्ण मोक्षदायक नहीं है। परमात्मा कहते हैं कि पूर्ण मोक्षदायक नहीं है, अजर अमर ये नहीं हो सकता है। श्री विष्णु जी भी नाशवान है, इनका भी जन्म मृत्यु होता है, फिर साधक अमर कैसे हो सकता है। इसलिए पूर्ण मोक्ष अर्थात अमर होने के लिए अमर परमात्मा की ही भक्ति करनी पड़ेगी। भाई साहब बंदिछो सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अजर अमर अविनाशी सतपुरुष सदगुरु साहब रामपाल जी भगवान के चरणों में दास बगेश को कोटि कोटि अष्टांग दंड प्रणाम। शब्द रूपी साहिब सरोंगे परम पूज्य प्रकार प्रकट स्वयं प्रकट परमात्मा सदगुरु रामपाल जी भगवान के चरणों में दास बगेश का कोटि कोटि अष्टांग दंड प्रणाम। परमात्मा वहाँ पर लिखते हैं, परमात्मा हाँ जिंदा महात्मा प्रश्न कर जिंदा महात्मा से धर्मदास जी फिर प्रश्न करते, हे जिंदा महात्मा जी, मैंने आपके ऊपर अविश्वास किया, मैं महापापी हूँ, मुझे क्षमा करना परवरदिगार आलम। हे जिंदा बाबा जी को उत्तर देते हैं, हे धर्मदास, मैंने ही आपके मन में यह प्रेरणा की थी, यदि आप उन अपने धर्मगुरुओं की तलाश ना लेते तो कभी आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं होता, जो कि हमने अभी इस बात पे क्या किया था, परमात्मा की बताई हुई हमने
अभी देखे था कि परमात्मा ने वो दोनों चीज़ों के लिए प्रेरणा किया था, अंतर्ज्ञान होना था। परमात्मा ने प्रेरणा की जाओ जाके पूछ पाछ के जाओ, फिर वहाँ से वापस आए। और इस तरीके से परमात्मा ने फिर यहाँ पर भी उनको प्रेरणा किया कि वो वहाँ पर फिर जाके फिर वहाँ सत्संग में क्या करें, रुक जाए। आगे परमात्मा लिखते हैं, रह रहकर तेरे मन को यही बात कशोरती रहती है कि ऐसा नहीं हो सकता कि हिंदू धर्म की किसी महर्षि मंडलेश्वर संत महात्मा को तंत्र ज्ञान नहीं है, तत्व ज्ञान नहीं है। अब आप मेरी बातों पर विश्वास करोगे। विचार करो धर्मदास, जब गीता ज्ञानदाता गीता जन्म 4 श्लोक नंबर 32 व 33 में कहता है कि जो ज्ञान परम अक्षर ब्रह्म परमेश्वर अपने मुख कमल से सुनाता है वह तत्व ज्ञान है। परमात्मा गीता ज्ञानदाता स्वयं कह रहा है यहाँ पर, अर्थात काल ब्रह्म स्वयं कह रहा है कि अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 32 में 34 में कहता है कि जो परम ज्ञान अक्षर ब्रह्म ज्ञान अपने मुख कमल से सुनाता है वही ही तत्व ज्ञान होता है। गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 32, उस ज्ञान को तो तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। इससे सिद्ध हुआ कि गीता ज्ञान देने वाले परमात्मा को ही तत्व ज्ञान नहीं तो गीता पाठ को इन प्रभु के उपासक को ज्ञान कैसे हो सकता है। गीता अध्याय में 2 श्लोक नंबर 53 में कहा कि हे अर्जुन, भिन्न भिन्न प्रकार से भ्रमित करने वाले वचनों से हटकर तेरी बुद्धि एक तत्व ज्ञान पर स्थिर हो जाएगी, तब तू योग अर्थात भक्ति करने योग्य बनेगा, को प्राप्त होगा, भक्ति योग को प्राप्त होगा। पेज नंबर 402, भावार्थ है कि तब तो तू क्या बनेगा, भक्त बनेगा। इसलिए मैंने धर्मदास को तेरे उन संत मंडलेश्वर के पास जाने के लिए प्रेरित किया था। अब तू योग को प्राप्त होगा, भक्त बन सकेगा। प्रश्न धर्मदास जी का, क्या पूर्ण मोक्ष के लिए भगवान विष्णु जी तथा भगवान शंकर जी की पूजा को छोड़ना पड़ेगा। जिंदा बाबा कहते हैं नहीं, इन प्रभुओं को नहीं छोड़ना है, इनकी पूजा छोड़नी, इन प्रभुओं को नहीं छोड़ना है। ओए होए, कितनी प्यारी बात परमात्मा लिखी है। तीनों देवा दिल में बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, क्योंकि ये हमारे भाई हैं, ये हमारा काम करते हैं, हमारे काम को संवारते हैं और हम नित्य नियम में असुर निकलने में परमात्मा इन्हीं का ही क्या करते हैं, यहाँ पर इन्हीं का ही गुणगान किया गया है। अर्थात वहाँ पर एक्चुअल में उनका गुणगान तो किया गया, लेकिन उनमें भी परमात्मा की ही शक्ति क्या होती है, विद्यमान होती है। इसलिए परमात्मा कहते हैं इन प्रभुओं को नहीं छोड़ना है, इनकी पूजा छोड़नी है। हमको आपसे पूजा नहीं करनी, लेकिन हम आपका आदर सम्मान सत्कार वगैरह जो भी जैसा होता है हम वो आपका अवश्य करेंगे, लेकिन आपकी मूर्तियों का नहीं करेंगे। एक बात ध्यान रखिएगा यहाँ पर, क्योंकि मूर्तियों में तो भगवान है ही नहीं, भगवान तो सब अपने अपने लोकों में बैठे हुए हैं और हमारे कमल दल के प्रधान में बैठे हुए हैं। तो हमें किसी प्रकार से बाहर भटकने की जरूरत नहीं है। मंदिर देवालय आदि में भगवान वहाँ पर स्थित नहीं है, चाहे वो कितनी भी प्राण प्रतिष्ठा करवा लो। यदि प्राण प्रतिष्ठा कराई जाती तो फिर वो बहुत लंबी कहानी हो जाएगी, बंदी छोड़ रामपाल जी में बहुत लंबी कथा हो जाएगी। आगे परमात्मा क्या लिखते हैं कि परमात्मा लिखते हैं कि परमात्मा कहते हैं कि जिंदा बाबा जी कहते हैं इन प्रभुओं को नहीं छोड़ना है, इनकी पूजा बल छोड़नी होगी, है ना। प्रश्न कहते हैं धर्मदास जी प्रश्न करते हैं, हे जिंदा मैं समझा नहीं, इन विष्णु और शंकर प्रभुओं को नहीं छोड़ना और पूजा छोड़नी पड़ेगी। मेरी संकीर्ण बुद्धि है अर्थात छोटी बुद्धि है, मैं महाअज्ञानी प्राणी हूँ, कृपया विस्तार से बताने समझाने की कृपा करें। उत्तर जिंदा महात्मा का कहते हैं, हे धर्मदास जी, आप इनकी साधना शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण कर रहे हो। परमात्मा क्या लिखते हैं कि आप इनकी साधना शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण कर रहे हो, जिससे आप जी को लाभ नहीं मिल रहा है। इन देवताओं से लाभ लेने के साधना के मंत्र मेरे पास है। जैसा भैंसा है उसको भैंसा भैंसा करते रहो, वो आपकी ओर नहीं देखेगा। उसका एक विशेष मंत्र हुर्र हुर्र है, उसको सुनाते ही वह तुरंत प्रभावित होगा और आवाज़ लगाने वाले को केवल खींचा चला आएगा। इसी प्रकार इन सर्व आदरणीय देवताओं के निज मंत्र है। परमात्मा कहते हैं सर्व आदरणीय देवताओं के क्या होते हैं, निज मंत्र अर्थात ओरिजिनल मंत्र होते हैं, जो परमात्मा ने जिस प्रकार से उनको दिए हुए हैं और जो से उनकी क्या हुई है, उनने सृष्टि रचने की पावर उनको दी हुई है, जिनसे वे पूर्ण लाभ तथा तुरंत लाभ देते हैं। प्रिय पाठकों अर्थात सब भक्तों को परमात्मा कहते हैं कि वही मंत्र अर्थात मेरे पास संत रामपाल जी के पास है, जो पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सदगुरु रामपाल जी ने गुरु जी के माध्यम से मुझे दिए और आओ प्राप्त करो। अब यहाँ पर ये बात हम लोगों के लिए नहीं लिखी हुई, क्योंकि हम जानते हैं कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा स्वयं है, वो मंत्र के स्वयं ही आविष्कार करता है। उनको कोई मंत्र ना दे सकता है, ना वो किसी से मंत्र प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि वही उन मंत्र को क्या करते हैं, सबको बताते हैं। बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान के चरणों में दास बगेश को कोटि कोटि अष्टांग दंड प्रणाम। जैसा कि आपको पूर्व में प्रश्नों के उत्तर में बताया कि यह संसार एक वृक्ष जानो, परम अक्षर पुरुष इसकी जड़ें मानो, अक्षर पुरुष इसका तना जानो, क्षर पुरुष इसकी मोटी दाल तथा तीनों देवता रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी तथा तमगुण शिव जी इस संसार रूपी वृक्ष की शाखाएं जानो और पात्र रूप संसार जानो। यदि आप कहीं से आम का पौधा लेकर आए हो तो गड्ढा खोद कर उसकी जड़ों को गड्ढे में गड़ा दबाओगे तो जड़ों को सिंचाई करोगे तो वह आम का पेड़ बनेगा और उस वृक्ष की शाखाओं को फल लगेंगे। इसलिए वृक्ष की शाखाओं को तोड़ा नहीं जा सकता, परंतु इनके जड़ के स्थान पर गड्ढे में मिट्टी में दबाकर इनकी सिंचाई की जाती है,
ठीक इसी प्रकार संसार रूपी वृक्ष की जड़ अर्थात परम अक्षर ब्रह्म को इष्ट रूप में प्रतिष्ठित करके पूजा करने से शास्त्रों को साधना होती है और जो परम लाभ देने वाली रामपाल सिंह जो परम लाभ देने वाली होती हैं। इस प्रकार किए गए भक्ति कर्मों का फल यही तीनों देवता संसार वृक्ष शाखाएं कर्मानुसार प्रदान करते रहते हैं। यहाँ पर भी लिख दिया है कि कर्मानुसार प्रदान करते रहते हैं। कहने का भाव है जितना करोगे उतना देंगे, नहीं तो जबरदस्ती वो देने वाले नहीं है, इसलिए इनकी पूजा छोड़नी होती है। परमात्मा क्या कहते हैं, इसलिए इनकी पूजा छोड़नी होती है, लेकिन इनको छोड़ना या तोड़ा नहीं जा सकता। परमात्मा स्वयं लिखते हैं लेकिन इनको छोड़ा या तोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि यदि आप इनको तोड़ दोगे, यदि आप इनको छोड़ दोगे, सीधी सी बात है, आप इनको कहना चाहिए कि आप जब इनसे तोड़ दो मतलब इनसे नाता तोड़ लोगे, तो भाई साहब वो नाता तोड़ लोगे तो आप जो भक्ति का जो परमात्मा ने विधान बताया हुआ है कि इन देवताओं इन प्रधान देवताओं के अंतर्गत ये शक्तियाँ हैं, ये इनको क्या किया गया, इनको ये मिला हुआ है, इसके प्रधान देवता होते हैं। जैसे सतुगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी और रजगुण ब्रह्मा जी, इनके द्वारा जो तीन जो विस्तार को प्राप्त होती हैं, इन तीन गुणों से जो संसार में जो भी चीज़ें हो रही हैं कहना चाहिए, उसके अलावा इनके पास अलग अलग सुविधाएं होती हैं। जैसे कि यदि हमको कोई प्रॉपर्टी का मसला होता है तो वो प्रॉपर्टी का मसला गणेश जी सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब यदि मान लीजिए हमको पुत्र की प्राप्ति चाहिए, कुछ सुख चाहिए, हमें घर में किसी चीज़ की चाहिए, जैसे टीवी हो गया, कूलर हो गया, फ्रिज हो गया, आदि आदि की, यदि हमको कोई भक्ति के रिलेटेड यदि कोई चीज़ चाहिए होती है, ठीक है, वो हमको कौन देगा, तो वो ब्रह्मा जी के कारण से हमको मिलती है, ठीक है। पुत्र उत्पत्ति, संतानोत्पत्ति और इस तरीके से ये सब जो भी कार्य होते हैं जो हमारे द्वारा होते हैं, किए जाते हैं, वो ब्रह्मा जी के रजोगुण प्रभाव के कारण होते हैं। फिर विष्णु जी की बात आती है तो विष्णु गुण सतोगुण होता है, पालन करता होते हैं, पालन अर्थात पालन, हालांकि इनको पालन करने का गुण दिया गया है, गुण अर्थात इनको दिया गया है कि ये पालन करता था। हमें अच्छे अच्छे व्यंजन जो भी खिलाए जाते हैं परमात्मा स्वयं तो नहीं देते, स्वयं भी देते हैं, लेकिन स्वयं ना देके जब तक भक्ति कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक तो हमें क्या करती है, विष्णु जी ही क्या करते हैं, भोजन हमको, प्रसाद की व्यवस्था, शांतिदायक चीज़ों की व्यवस्था, सुख की व्यवस्था जो होती है, जो सात्विक सुख होता है, उसको परमात्मा इन विष्णु जी के माध्यम से हमको क्या करते हैं, प्रदान करवाते हैं। फिर बात आती है शंकर जी की। तो शंकर जी भले ही तमोगुण हैं, लेकिन एक्चुअल में कहा जाता है कि ये अंदर से सतोगुण है। परमात्मा ने कहता है कि हालांकि तमोगुण भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन तमोगुण अर्थात कि जो भी हमको जो भी चीज़ खत्म हो जाती है, खत्म होना, तो हमको जो आध्यात्मिक सुख जो होता है, आत्मा जब कहते हैं, परमात्मा कहते हैं कि हृदय कमल में स्थापित रहती है, हृदय कमल में रहती है, तो ये जो सुख होते हैं कहना चाहिए, वो तमगुण शंकर जी के कारण से होते हैं कि ये चीज़ खत्म हो जाएगी तो उसका सुख खत्म हो जाएगा, फिर दूसरा हम सुख के लिए प्रयास करेंगे। तमगुण हमें बांधने की कोशिश ज़्यादा करता है, इसलिए ये ऊपर लगा गया है। तो इस प्रकार से परमात्मा ने बताया कि अलग अलग चीज़ों का क्या होता है, अलग अलग रिद्धि सिद्धि के दाता जो होते हैं वो कौन होते हैं, वो शंकर भगवान होते हैं। रिद्धि सिद्धि दाता सम्मुख गोसाई, दालिद्र मोक्ष सबे हो जाए, आसन पदम लगाए योगी, नी इच्छा निर्वाणित होगी। तो कालक्रम से छुटवाने का काम भी हमें कौन करता है, एक प्रकार से परमात्मा ने इनको ये क्या गई, इनको ये इनके लिए दी गई है, बांध दिया गया है, इनको क्या किया है, इनको वो दिया गया है कि ये यदि मान लीजिए ऐसा कोई कर, तो इससे आपको क्या करना पड़ेगा, इससे आपको बचाने का काम है। रिद्धि सिद्धि देना आपके वश की बात है, आप इनको रिद्धि सिद्धि दोगे ताकि ये भगत अपने भक्ति मार्ग के जो भी जीवन होगा उसको आप क्या कर सकते हैं, सफल जीवन यापन क्या कर सकते हैं, ये कर सकता है कहना चाहिए, है ना। तो इस तरीके से परमात्मा ने सबका अलग अलग डिवाइडेशन किया हुआ है। और यदि भौतिक सुख संपदा चाहिए, माया चाहिए आपको, तो फिर माया, ये पैसा धेला हो गया, बैंक बैलेंस हो गया, कार हो गई, कोठी बंगला, ये सब जो है पूरा के पूरा राजपाट जो होता है, राजपाट की यदि हम बात करें, ऊपर किसी ओहदे पे होने की बात करें, ये देती हैं आपको कंठकमल में जो स्थित होती है दुर्गा जी, उनके मंत्रों के जब से उनकी अंडर में ये चीज़ आती है, वो ये चीज़ देती हैं आपको। स्त्री सुख जो होता है, धर्मपत्नी का सुख जो होता है, वो दुर्गा के कारण से आपको मिलता है। इसी तरीके से बहुत चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड भी हैं और कॉम्प्लिकेटेड नहीं भी हैं, है ना। तो ये देंगी, ऐसा नहीं है कि ये नहीं देंगे देवता, लेकिन इसके दो चीज़ें होती है। परमात्मा ने बताया, एक माया दुख भंजनी, एक माया दुख मूल। तो परमात्मा वही बताते हैं कि यदि इन मंत्रों का जाप आप परमात्मा की शरण में रह के करोगे तो ये दुख भंजनी हो जाएगी, अर्थात ये आपको माया जो होगी वो दुख नहीं देगी। अर्थात इन पांचों देवता जब भी आपको कुछ देंगे तो वो क्या होते हैं, उसका साइड इफेक्ट आपको खत्म हो जाएगा। और यदि आप इन पांचों मतलब ये पांचों देवताओं से जो प्रधान देवता होते हैं, यदि आप इनके विरोध में जाओगे तो वो माया क्या हो जाएगी। यदि आप परमात्मा के नहीं जुड़े हुए हैं, परमात्मा के अनुसार नहीं करें,
तो देंगे तो ये भी देंगे, लेकिन वो आपके दुख मूल का कारण बनेंगे। दुख के आपके मूल का कारण है कि लूट ले, खसोट ले, ये कर ले, वो कर ले, एक स्त्री से आपको संबंध, मतलब सीधी सिंपल बात है, उसके खाना बनाते अच्छा नहीं आ रहा, वॉट एवर, जो भी, स्त्री का सुख आपको नहीं मिलेगा, प्रॉपर्टी का आपको तो कोर्ट कचहरी में आपके मामले पड़े रहेंगे, है ना। खाने में आपको सुख नहीं मिलेगा, शुगर हो गया, कहीं ये हो गया, कहीं वो हो गया, आपको रस ही नहीं आ रहा, खाने को खाने में आनंद नहीं आ रहा, शांति नहीं मिली, सुकून नहीं मिल रहा है ना कि नहीं। आपको सिद्धियां तो मिली, लेकिन सिद्धियां कैसे, उनको बहुत ज़्यादा क्लेश करके मिल रही हैं, क्लेश करके मिल रही है। कुछ लोग से ऐसे ही उनको सब कुछ चीज़ प्राप्त हो जाती है। तो ये जो सब चीज़ें जो होती हैं, जिसमें लूटना, खसोटना, ये जो 5 से 25 प्रकृति की जो जो विषय लोक का जो है, वो परमात्मा की भक्ति ना करने से मिल तो जाएगा, लेकिन वो क्या होगा, वो छीन के आपको मिलेगा एक प्रकार से। और ये चीज़ ये होती है, दुख मूल का कारण बनती है। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी है, लेकिन बहुत इजी भी है। यदि आपने समझ नहीं आएगा तो समझ में आ गया होगा। बाकी परमात्मा आपको प्रेरणा करेंगे। इस तरीके से समझना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है कि किस तरीके से ये एक ही माया है, लेकिन वही दुख भंजनी भी है और वही दुख मूल भी। एक माया दुख भंजनी, एक माया दुख मूल, लेकिन उसके ऊपर आशीर्वाद के ऊपर काम करता है। यदि गुरु का आशीर्वाद है तो वही दुख मूल जो माया जाती है वो आपकी दुख भंजनी बन जाएगी, अर्थात आपके दुखों का नाश करने वाली बन जाएगी। और वही यदि आपके पास तत्व ज्ञान नहीं है तो वही माया आपके लिए क्या बन जाएगी, दुखों का कारण बन जाएगी। दुखों का कारण अर्थात 84 लाख में जाने का कारण, और जीते जी भी आपको सुख नहीं मिलेगा, और मरने के बाद सुख तो भगवान ही मालिक है फिर तो आपका। बंदीछोड़ सद्गुरु रामपाल जी मान के, इसलिए परमात्मा कहते हैं कि इनकी पूजा हमें छोड़नी है, लेकिन इनको नहीं छोड़ना चाह सकता और ना ही इनको छोड़ना चाहिए। ठीक है, यही प्रमाण श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 3 श्लोक नंबर 8 से 15 तक में कहा है कि हे अर्जुन, तू शास्त्र वेद कर्म करे, अर्थात शास्त्रों में जैसे भक्ति करने को कहा है वैसे भक्ति कार्य कर। यदि घर त्याग कर जंगलों में चला जाएगा, तू कर्म सन्यासी हो गया, या एक स्थान पर बैठकर हटपुर को साधना करने लगा, तो तेरा शरीर पोषण का निर्वाह भी नहीं होगा। इसलिए कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करते करते भक्ति करना ही श्रेष्ठ होता है। गीता अध्याय नंबर 3 श्लोक नंबर 8, पेज नंबर 403 हम इसके बाद में देखेंगे, जिसमें पेज नंबर गीता अध्याय नंबर 3 श्लोक नंबर 9, 10, 11, 12 का परमात्मा ने बहुत अच्छी तरह से विवेचन किया है। और इसी को हम दोबारा से क्या करेंगे, पारक के अंक को पेज नंबर 402 को हम दोबारा क्या करेंगे, पढ़ेंगे। बंदीछोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान के ज्ञान यहाँ पर हम कंप्लीट करेंगे। बंदीछोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय। पांचों देवता जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए हमारे भाई ही हैं कहना चाहिए, ठीक है। लेकिन काल प्रेरित होकर ये कभी कभी क्या करते हैं, हमें दुख देने की, ये दुख तो नहीं देते क्योंकि ये प्रत्यक्ष रूप से हमें कोई दुख नहीं दे सकते हैं, लेकिन इनसे जो फ्रीक्वेंसी निकलती है वो हमें ज़रूर दुख देती है। जैसे परमात्मा ने बताया है कि भाई मिर्ची का गुण है, मिर्ची टेस्ट लेके आती है सब्जी में, लेकिन वही मिर्ची जब हम छौंक लगाते, बघार लगाते शुरुआत में, तो उसके जो कण जो उड़ते हैं वो हमको क्या करते हैं, हमको छींकने पे क्या कर देते, दूसरे कमरे में बैठे लेकिन हमको विवश कर देते, हमें किसी प्रकार से करते हैं। तो इस प्रकार से परमात्मा कहते हैं कि ये जो देवता होते हैं इनके अपने अपने कर्म हैं, अपने अपने अलग है। और परमात्मा फिर बोलते हैं कि इनके अंदर से जो निकलने वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है या फिर जो भी तरंगें होती है वो हमें ना चाहते हुए हम क्या करते हैं, इनके द्वारा किए गए कर्मों को करने के लिए क्या होते हैं, बाध्य होते हैं। और वही बाध्यता को खत्म करवाने के लिए परमात्मा हमें प्रथम मंत्र दिया जाता है, जिससे हम इनकी जो बाध्यता होती है वो हमारी खत्म हो जाए, अर्थात इन देवताओं से आप क्या हो जाओ, ऊपर उठ जाओ। लेकिन आप ऊपर उठने में बहुत अंतर है, इनकी भक्ति को, इनके कर्जों को पूरा करने में बहुत अंतर है। ना जाने हम कितने युगों से ये चीज़ करते आए और अब जाके हमको उनको कर्जा पूरा करना इतना आसान नहीं होता। बंदीछोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान के जय। समझा है तो सिरधर पाओ, बहु नया सदा। और बंदीछोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान के चरणों में दास बगेश का कोटि कोटि स्थान देना प्रणाम। एक घड़ी आधी घड़ी, आदि में पुनियाद, कबीर संगत साधु की कटे कोटि अपराध।